मुझे हंसी आ रहा है इस बात को लेकर कि बीजेपी की कार्यकर्ता, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो दरभंगा में पीटे जाते हैं और इतने मार खाते हैं कि इतने मार खाते हैं कि बीजेपी की कोई भी इंसान जो है, बीजेपी की जो बड़े बड़े पार्टी के इंसान है, वो कुछ नहीं बोलता। और वहां के नेता लोग क्या बोलते हैं पता है? वहां के नेता लोग बोलते हैं कि भाई बीजेपी पे लाठी चार्ज हुआ तो ठीक था, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो लाठी चार्ज किया गया पुलिसकर्मी के वजह से, तो महिला पुलिस कहां थी? पूरा मैं बात समझाता हूं। मतलब क्या है, जैसे आरएसएस का तुलना नाजिया हसन जो डिप्टी मेयर हैं उन्होंने कर दिया पाकिस्तान से। आरएसएस का जो तुलना है वो नाजिया हसन जो है वो पाकिस्तान से तुलना कर दी। डिप्टी मेयर हैं वो, उनके खिलाफ जुलूस निकला बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा। और कहा जाता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं ना, वो ईमानदार होते हैं, वो अपने पार्टी के लिए पूरा जान और जीव लगा देते हैं, अपने पार्टी के लिए पूरा एकदम हिम्मत के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन दरभंगा की एक कहानी है कि वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता को इतना मारा गया कि बीजेपी के जो नेता लोग थे वो बोल रहे हैं कि मारा तो मारा, ठीक किया, लेकिन महिलाओं को महिला पुलिस क्यों नहीं मारी? अरे बुरबा ये प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, हर जगह छपा हुआ है, हर जगह। सोचिए, वही मनीष कश्यप है, जब पीएमसीएच में मार खाया था तो बीजेपी का नेता था वो। और ये लोग चमचे लोग, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता चमचे लोग थे, उनका सपोर्ट नहीं किया। आज तो सवाल उठता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को जिस तरह से कूटा गया, जिस तरह से मारा गया, दुर्भाग्य है। डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन का सरकार, और फिर खा रहा वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, वो भी एकदम पूरा गर्दा उड़ा के, लाठी चार्ज हो रहा है। और मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। गठबंधन किसका? बीजेपी का। आरएसएस का तुलना किसने किया? नाजिया हसन ने, जो डिप्टी मेयर है। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकता क्योंकि डिप्टी मेयर है। बाप रे बाप, नाजिया हसन के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकता भाई, क्योंकि डिप्टी सीएम है। लेकिन गरीब आदमी अगर कुछ बोल दे तो साला सारे नेता के पिछवाड़े में मिर्ची लग जाता, सारे नेता के पिछवाड़े में मिर्ची लग जाता, क्योंकि गरीब है ना, और गरीब इंसान को बोलने का हक नहीं है, और गरीब इंसान को बोलने का हक कभी नहीं मिला है। यही देख लीजिए मनीष कश्यप, जब वो किसी पार्टी में नहीं थे, एक यूट्यूबर थे। धन्य है प्रभु, धन्य है। बीजेपी को तो शर्म आना चाहिए कि कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, और बीजेपी के सारे नेता मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। मोक्ष प्राप्त करना समझ रहे हैं, पूरा शांत बैठे हैं। लग रहा है कि अब तो बीजेपी का डमाडोल है। बिहार में मजदूर मिलते हैं, जो भाषण दिया जा रहा है ना, ये हकीकत है। बिहार में गरीब मिलते हैं, बिहार में मजदूर मिलते हैं, और बिहार में पिछड़ा वर्ग मिलते हैं। बिहार में गरीबी मिलती है, और मनीष कश्यप जैसा पत्रकार को पीएमसीएच में जाके मारा जाता है। और पीएमसीएच में मारने के बाद जो है बीजेपी पल्ला झाड़ लेती है
और मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा देकर फिर वो पत्रकारिता करना चालू कर देते हैं। दुर्भाग्य है कि नाजिया हसन डिप्टी मेयर होने के बावजूद उन्होंने आरएसएस को पाकिस्तान की तुलना कर दिया, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ और बीजेपी के नेता जैसे मसाल लेकर निकलने वाले थे, तैयारी कर रहे थे और जुलूस निकालने वाले थे, तो एक चौराहे पर जाके रुक गए और उस चौराहे पर जब रुके ना तो लाठी चार्ज हो गया। और ऐसा लाठी चार्ज हुआ कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, अरे भैया पुलिस वाले ने महिला कार्यकर्ता को कैसे मार दिया? इतना सारा पुलिस, महिला पुलिस बनी है, उसको क्यों नहीं बुलाया गया था? डूब मरो बीजेपी वालों, डूब मरो। ऐसे बोलने में शर्म नहीं आया तुम्हें कि महिला कार्यकर्ता को महिला पुलिस आके मारे? निमंत्रण दे रहे हो। हंसी इस बात पर आ रहा है, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर पर ये सब सारे चीजें छपा हुआ है, उसी बात पे मैं बोल रहा हूं। सच्चाई यही है। और मारने के बाद जानते हो कहां पे लोगों को भेज दिया? DMCH, PMCH से DMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। वही दरभंगा जहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पटक पटक के मारा, वही जगह जहां पर PMCH ऐसे जगह पर मनीष कश्यप को पटक पटक के मारा, उसी जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता को भी पटक पटक के मारा। धन्य है प्रभु, धन्य है बीजेपी वालों, डूब मरो। आरएसएस का तुलना पाकिस्तान से किया जा रहा है और तुम लोग बेकार हो गए। लग रहा है तुम लोगों का जो है बीजेपी का समय आ चुका है, बिहार से बीजेपी का समय आ चुका है और खत्म होने वाला है बीजेपी। इसीलिए तो बिहार में जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सबको पीटा जा रहा है, सबको मारा जा रहा है, चौक चौराहे पर लाठी चार्ज हो रहा है, जबकि सरकार बीजेपी का राज्य में और देश में डबल इंजन की सरकार मार खा रहा है बीजेपी सरकार। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी को इसी तरह से मारते रहिए और देश को बचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर खराब लगे तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये भी जरूर बताइएगा। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन जो अपने कार्यकर्ता का सपोर्ट नहीं कर सकता वो पार्टी का मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत। भारत महान है और भारत महान रहेगा, लेकिन ऐसे दल्लों से बच के रहना जो आपको कार्यकर्ता बनाते हैं और फिर पिटवाते हैं। तो भैया सावधान हो जाए। भीड़ देखकर मारपीट अगर चालू हो गया ना तो कोई नेता बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी माँ रोएगी, तुम्हारी बीवी रोएगी, तुम्हारी बहन रोएगी, तुम्हारे पिता रोएंगे, लेकिन नेता नहीं आएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो जय हिंद, जय भारत। आप कहीं भी जुलूस में जाइए तो अपने दम पे जाइए, किसी नेता का सपोर्ट करने नहीं जाइए।